Subscribe now and press the वापस bell यार icon. उसने कहा छोड़ बीमारी ने कहते ऊपर से पटक दिया मैनू और मैं वहां गोते खाता फिर एकदम नो शरीर में आया। शरीर में आने के बाद भी 10 मिनट तक मेरा शरीर कार्य नहीं कर रहा था, पसीना पसीना। यदि मैं ऐसी दशा ना होती तो मैं ये सोचूं केवल सपना था और शरीर में जान नहीं, 10 मिनट में हरकत में आए मेरे अंग। और उस दिन नोजच गई है परमात्मा, मेरी तो आज मौत थी और जाना था। परमात्मा की समर्थता से और परिचित हुआ, दृढ़ता आई भक्ति में। तो अपने आत्माओं ये सत्कर मान लेना, परमात्मा की महिमा जो दास आपको सुना रहा है ये 100% सही है। और सच्चे दिल तो भक्ति करोगे, नियमित रहोगे, आपको पल पल में दिखाओगा झटके कि भगवान ही सा होया करे। ऐसा होता परमात्मा। और ये क्या करता है भगवान, उसके बाद परमेश्वर कबीर जी गरीबदास जी को सचखंड लेकर गए, 11वां द्वार पार किया, उसके बाद 12वां द्वार पार किया। अभी तक 10वां द्वार इसके ऊपर खड़दू उतार रखा था, बस लास्ट था 10वां द्वार। और एक ये जम्मू के अंदर एक मधु परमहंस कबीर पंथी, कबीर साहब की वाणी पढ़े हर सुनावरने का मेरे जैसा ज्ञान ब्रह्मांड में नहीं। 11वां द्वार पा गया, 11वां द्वार, 11वीं खिड़की, आज तक किसी ने नहीं बताया। उसके प्रवचन सुने, उनके साथ ये आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा भी आपने सुनी थी कल। तो ये नकली आदमी है, न कख का पता नहीं, कह ख का पता नहीं, ना भक्ति मार्ग ठीक, ना इनका ज्ञान सही। ये सदग्रंथों को ढंग से पढ़ कर समझ भी नहीं पाए, भक्ति तो बहुत दूर की बात है। तो 12वां द्वार पार करके सचखंड में जाया जाता है, सतलोक में। 11वां जो द्वार है वो परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के लोक में खुलता है। फिर अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांडों को पार करके इतना क्षेत्र तय करना पड़ता हमने। फिर 12वां द्वार है जो अक्षर पुरुष के लोकों का अंत होता है और सतलोक में प्रवेश होता है। और उसके बीच का जो रास्ता वो गुप्त है, ऐसे घूम कर जाता है, उसको भंवर गुफा कहते हैं। और तब वहां जाया जाता है। 12वें द्वार पार करके सतलोक आता है और वहां परमात्मा है। जब वो सतलोक में पहुंचे, गरीबदास जी ने देखा वहां का नजारा, ओए होए होए। पुण्यात्माओं, यहाँ तो उस स्थान की महिमा की कोई तुलना भी नहीं कर सकते, किसी से हम कंपेयर करके आपको बता नहीं सकते। वो तो वहाँ जाकर देखोगे जब आनंद नारा होगा। बाकी कुछ मिलता जुलता उसका कुछ आभास आपको कराया जाता है। वहाँ सतलोक एक पृथ्वी है, जैसे यह धरती आप देख रहे हो ऐसी ही है, लेकिन उस पृथ्वी में प्रकाश गणा है। जैसे आप देखते हो कहीं पर कोई दरिया का रेत पड़ा हो और उस रेत में चमक होती है, चांदी की तरह चमकते हैं सूर्य की रोशनी में, ऐसे वह पृथ्वी सारी ही ऐसे चमकती है और उपजाऊ बहुत घनी है। वहाँ पर सब बाग बगीचे हैं, झरने बहते हैं। यहाँ तो पत्थर के पहाड़ हैं, वहाँ हीरे और पन्ने होते हैं, इनके वो पहाड़ हैं, मोतियों के पहाड़ हैं। यहाँ तो कंकर पत्थर हैं, वहाँ मोतियों हीरों के पहाड़ हैं। और उन्हीं में बीच में पृथ्वी रेत है, उन्हीं में बाग बगीचे हैं, झरने बहते हैं, सफ़ेद रंग के सभी वहाँ सब वस्तुएं सफ़ेद कलर की होती हैं, यानी और एक तत्व से बनी हुई होती है। वहाँ मनुष्य भी ऐसे ही जैसे यही आकार है, स्त्री हैं, पुरुष हैं, आपके पूरे परिवार हैं। वो परिवार के आप साथ ही आए थे, इकट्ठे डूबे थे, कब इस काल के साथ हम इकट्ठे आए थे। और वो परिवार आज पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, कोई कहीं कोई कहीं। तो वहाँ जाकर आप फिर से ऐसे ही परिवार बनेगा जैसे आपका यहाँ हुआ है।
और ये परिवार तो आपका है ही नहीं, आज पता नहीं किसकी मृत्यु हो जाए। आज आप अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने माता पिता पति पत्नी में आप कितना मोह करते हो, कितना प्यार से रहते हो, और यहाँ पता नहीं कब किसके ऊपर के बिजली गिर जाए। ऐसे गंदे लोक में हम रह रहे। अब यहाँ हम अपने परिवार में कितने प्यार से रहते हैं, फिर मृत्यु होती है, फिर हम टक्कर मार मार कर रोते हैं। तो ये क्या है यहाँ पर? ये क्या परिवार हुआ, ये क्या व्यवहार हुआ यहाँ का? और वहाँ जाएंगे ऐसे परिवार बनेगा जैसे यहाँ बना है, और फिर वहाँ कभी मृत्यु नहीं होगी, वहाँ कोई कष्ट नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, और अपना खाओ पियो नहाओ दो, दूधों की नदियाँ बहती हैं, वहाँ शहद की नदियाँ बहती हैं, वहाँ पर बाग बगीचे सदा बहार हैं, कभी सूखते नहीं, उनके फल कभी समाप्त नहीं होते। आपके अलग अलग मकान बने हुए हैं, बहुत सुंदर महल, और आगे लान है, प्रत्येक के आंगन में विमान खड़े हैं वहाँ के बने हुए। तो पुण्यात्माओं, ये कोई बालकों का ज्ञान नहीं, ये ना सोचना कोई डूम बाट के गीत है, कोई वैसे रोजी रोटी के लिए बहका रहा हो किसी को। ये आंखों देखा, उन संतों ने बताया, भगवान ने आके बताया, और ये सारा ज्ञान आपके रूबरू हो रहा है। ये दास बताने लग रहा है आपको। तो इस गंदे लोक से निकलने का ईब सु अवसर है। परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ और बहुर नहीं रहे ऐसा दाओ।